उदहीन सेठे नागेशुवा धरनींद माहु सेठे रसवे जयन्ति तवो वहाने मुनिवे जयन्ति। श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पंचम गणधर सुधर्मा स्वामी जी महाराजा अपने आराध्य जन जन की आस्था के केंद्र ऐसे भगवान महावीर स्वामी का गुणगान करते हुए जम्बू स्वामी को बता रहे हैं कि हे जम्बू, श्रमण भगवान महावीर स्वामी का जीवन बड़ा असीम था, अपरंपार था। उनके गुणों को कहना, उनका गुणगान करना हमारे बस की बात नहीं, लेकिन फिर भी तुम्हारी जिज्ञासा और भक्ति भावना से वश होकर यहाँ पर अलग अलग उपमाओं से भगवान के जीवन की तुलना करते हुए हम कह रहे हैं कि परमात्मा ऐसे थे कि जैसे तारों में चंद्रमा श्रेष्ठ होता है, शब्दों में मेघ गर्जन होता है और सुगंधों में चंदन की सुगंध सर्वश्रेष्ठ होती है, सर्वोपरि होती है, वैसे ही मुनियों में श्रमण भगवान महावीर स्वामी सर्वश्रेष्ठ थे। अपडिन्न माहु यानी कि अप्रतिहत, कि जिनके हृदय से सुख और किसी भी तरह की आकांक्षा शेष नहीं रही है, यानी सभी आकांक्षाओं से रहित हो गए थे। और इसलिए परमात्मा के लिए यहाँ पर अप्रतिहत शब्द का प्रयोग किया गया। तो आगे बढ़ते हुए सुधर्मा स्वामी जी महाराजा कहते हैं कि वैसे तो महावीर
असीम हैं, अनंत हैं, अपरंपार हैं। लेकिन ये भक्ति ही हमको विवश कर रही है परमात्मा का गुणगान करने के लिए। तो यहाँ पर आगे की गाथा में सुधर्मा स्वामी जी महाराजा फरमा रहे हैं कि जहाँ स्वयंभू उदहीन सेठे नागेशुवा धरनिंद माहु सेठे खो द एवा रसवेजयन्ते तवो वहाने मुनिवेजयन्ते। अर्थात सुधर्मा स्वामी जी महाराजा फरमा रहे हैं कि जैसे सागरों में स्वयंभू रमन श्रेष्ठ है, रसों नाग कुमार देवों में धर्मेंद्र श्रेष्ठ हैं, और समस्त रसों में इक्षु रस श्रेष्ठ माना जाता है। तो वैसे ही समस्त मुनियों में श्रमण भगवान महावीर स्वामी अपने ज्ञान और तप से सर्वश्रेष्ठ थे, सर्वोपरि थे। तो यहाँ पर सुधर्मा स्वामी जी महाराजा ने सागर का नाम लिया है कि सागर की उपमा दी, और वो भी स्वयंभू रमन सागर। सागर बहुत सारे बताए गए, असंख्य द्वीप वगैरह बहुत कुछ है, और इसमें कालोदधी समुद्र, लवण समुद्र आदि बहुत सारे सागर हैं, समुद्र हैं, और उन समुद्रों में स्वयंभू रमन समुद्र सबसे बड़ा है। यहाँ पर बताया गया कि जो स्वयंभू रमन जो सागर है वो अर्ध रज्जु प्रमाण है, यानी वो इतना बड़ा है, परिमाण वाला है कि इसके जैसा और कोई दूसरा सागर नहीं है। तो यहाँ पर एक रज्जु, जैसे हम 14 राजलोक बोलते हैं, तो एक रज्जु, 2 रज्जु, 3 रज्जु, 4 रज्जु, ऐसे 14 रज्जु माना गया। तो एक रज्जु का परिमाण कितना होता है, यानी कि बहुत बड़ा। रज्जु का अपने यहाँ पर आगमों में बताया गया, महापुरुषों ने रज्जु का परिमाण बताया कि रज्जु कितना बड़ा होता है। एक रज्जु कितना बड़ा होता है, तो बताया गया कि 3 करोड़ संख्या है, 3 करोड़ 81 लाख 27,970 मन वजन को एक भार कहते हैं। यानी यहाँ पर माप बताया गया कि एक भार, यानी एक भार में
3,81,27,970 मन वजन को एक भार कहते हैं। तो ऐसे 1,000 भार के लोह पिंड को महीने से अधिक समय तक ऊपर से नीचे आता हुआ जितने क्षेत्र को लांघे उतने क्षेत्र को एक रज्जु कहते हैं। क्या कहते हैं? एक रज्जु कहते हैं। फिर से रिपीट करता हूँ कि एक रज्जु यानी कि ये समझने की बात है कि 3,81,27,970 मन वजन को एक भार कहते हैं। ये शास्त्रीय परिभाषा है। तो कहते हैं कि ऐसे 1,000 भार के लोह पिंड महीने से अधिक समय तक ऊपर से नीचे आता हुआ जितने क्षेत्र को लांघे उतने क्षेत्र को 1 करोड़ यानी एक रज्जु कहते हैं। क्या कहते हैं? एक रज्जु कहते हैं। यानी इतना बड़ा विशाल जिसके हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, उतना बड़ा एक रज्जु है। तो ये जो स्वयंभू रमन सागर है, वो स्वयंभू रमन सागर अर्ध रज्जु प्रमाण है। कितना? आधा रज्जु है। कितना? वो आधा रज्जु है। लेकिन भले ही आधा रज्जु है, लेकिन ये भी कोई छोटा मोटा कोई माप नहीं है, बहुत बड़ा परिमाण है। अर्ध रज्जु परिमाण वाला ये समुद्र होता है। तो यहाँ पर तो हमको इतना ही समझना है, इतना ही देखना है। सुधर्मा स्वामी जी महाराजा ने यहाँ पर स्वयंभू रमन सागर के बारे में, उनके आकार प्रकार के बारे में नहीं बताया। उन्होंने इतना कहा कि जैसे सागरों में स्वयंभू रमन सागर श्रेष्ठ होता है, सर्वश्रेष्ठ होता है, वैसे ही मुनियों में भगवान महावीर स्वामी सर्वश्रेष्ठ थे। तो यहाँ पर नाम, सागर का नाम स्वयंभू रखा गया। क्या रखा गया? स्वयंभू रखा गया। यानी वो स्वयंभू यानी कि दूसरा किसी ने उसको बनाया नहीं है, यानी उसका कोई सर्जन करने वाला नहीं है, इसका कोई कर्ता नहीं है, करने वाला कोई नहीं है, वो स्वयं से बना हुआ है और इसीलिए उसका नाम ही स्वयंभू है। क्या है? सागर का नाम ही स्वयंभू रखा गया कि वो स्वयं से बना हुआ है, किसी ने बनाया नहीं, किसी ने सर्जित नहीं किया, और इसीलिए इस सागर का नाम स्वयंभू रमन। तो ये स्वयंभू रमन सागर और भगवान महावीर स्वामी, हम यहाँ पर तुलना कर रहे हैं कि जैसे स्वयंभू रमन सागर को किसी ने बनाया नहीं है, तो वैसे ही श्रमण भगवान महावीर स्वामी भी कैसे हैं? स्वयंभू रमन सागर जैसे हैं। स्वयं संबुद्धानम यानी परमात्मा को किसी ने बोध नहीं दिया है। परमात्मा के जीवन में कोई गुरु नहीं है। भगवान महावीर स्वामी के जीवन में कोई गुरु नहीं है।
किसी से उन्होंने ज्ञान प्राप्त नहीं किया, स्वयं के द्वारा ही, अपनी आत्मा के द्वारा ही। हम कल्पसूत्र में पढ़ते हैं कि जब भगवान महावीर स्वामी क्षत्रियानी त्रिशला माता के उदर में पधारे तो उस समय 3 ज्ञान लेकर आए थे। यानी मां के गर्भ में भी, मां के उदर में भी, कुक्षी में परमात्मा 3 ज्ञान से युक्त होते हैं। तो ऐसे अद्भुत ज्ञानी जो 3 ज्ञान के मालिक हैं, मति, श्रुत और अवधि, ये 3 ज्ञान के मालिक और जन्मे भी तो 3 ज्ञान लेकर ही जन्मे। और ये जो अपना प्रभाव, अपने ज्ञान का प्रभाव, कि एक दिन उन्होंने अपने मन में सोचा कि मैं मैया के उदर में हूं, कुक्षी में हूं, और मैं हिलता डुलता रहता हूं, मैं हलन चलन करता रहता हूं। तो इससे, मेरे इस क्रियाकलाप से मां को पीड़ा होती होगी, मां को दुख दर्द होता होगा, तो मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। यानी ऐसा विचार कब आता है? जब ज्ञान होता है। तो कहते हैं कि उन्होंने हिलना डुलना बंद कर दिया, सारा क्रियाकलाप बंद कर दिया। तो मां को लगा, मां तो दुखी दुखी हो गई। पहले तो बड़ी प्रसन्न थी, बड़ी खुश थी, लेकिन ये जब अपना गर्भ निश्चेष्ट हो गया तो उस समय उसको तरह तरह की मन में आशंकाएं उठने लगी और पूरा राज दरबार शोकमय हो गया, शोक सागर में डूब गया। वो स्वयं मूर्छित हो गई और फिर परमात्मा ने अपने ज्ञान में उपयोग लगाया, ज्ञान में देखा तो वो मुस्कुरा उठे कि अरे, मैंने तो ये मां के सुख के लिए किया था कि मां को हैरानी होती होगी, मां को दर्द होता होगा मेरी मां को, तो इसीलिए मैंने हिलना डुलना बंद कर दिया था, लेकिन मां के लिए दुख का कारण बन गया। तो उसी समय वापस उन्होंने हलन चलन चालू कर दिया, हिलना डुलना चालू कर दिया। तो माता की सारी आशंकाएं दूर हो गई और वापस वहां का वातावरण आनंद सागर में डूब गया। तो ऐसे तीर्थंकर परमात्मा होते हैं। तो तीर्थंकर परमात्मा को पाठशाला में
या किसी गुरु की जरूरत पड़ती नहीं है, लेकिन फिर भी तीर्थंकर परमात्मा सागर वर गंभीरा होते हैं। कैसे होते हैं? सागर वर गंभीरा होते हैं। हमें लोकस सूत्र में बोलते हैं कि सागर वर गंभीरा सिद्धा सिद्धिम मम दिसंतु। ये लोकस सूत्र की ये पंक्तियां हैं कि जब हमें लोकस सूत्र बोलते हैं तो लास्ट में ये पंक्तियां आती हैं, लाइनें आती हैं कि सागर वर गंभीरा सिद्धा सिद्धिम मम दिसंतु। यानी इतना इतना ज्ञान होने के बावजूद भी तीर्थंकर परमात्मा सागर की तरह गंभीर होते हैं। कैसे होते हैं? सागर की तरह वो गंभीर होते हैं। और इसलिए तो जब सिद्धार्थ महाराजा और त्रिशला माता जब परमात्मा को बड़े ठाठ बाट से पाठशाला ले गए, पढ़ने के लिए पाठशाला ले गए, तो परमात्मा ने ये नहीं कहा अपने पिताजी माता पिता को कि मुझे सब कुछ आता है, मुझे पाठशाला जाने की कोई जरूरत नहीं, आवश्यकता नहीं है। ऐसा परमात्मा ने नहीं कहा। चलो माता पिता ले जा रहे, उन्होंने बोला ही नहीं, बताया ही नहीं कि मैं तीन तीन ज्ञान का मालिक हूँ। क्या है? मुझे सब कुछ मालूम है, सब कुछ मैं जानता हूँ, ऐसा परमात्मा ने बताया ही नहीं। और पाठशाला भी ले गए तो परमात्मा पाठशाला भी चले गए, पाठशाला भी पहुँच गए। यानी ऐसे तीर्थंकर परमात्मा होते हैं, अरिहंत परमात्मा होते हैं, स्वयं संबुद्धानम, यानी स्वयं के द्वारा। यानी तीर्थंकर बनते हैं स्वयं के पराक्रम से बनते हैं। कैसे बनते हैं? तीर्थंकर परमात्मा किसी की हेल्प नहीं लेते हैं, किसी का सहयोग नहीं लेते हैं। जब पहला उपसर्ग हुआ, ग्वाले का उपसर्ग हुआ, यानी वो ग्वाला गुस्से से भर जाता है कि इसको मालूम था कि मेरे बैल कहाँ हैं, लेकिन फिर भी इसने बताया नहीं और मुझको पूरी रात भर भटकाया। और ये बैल तो इसके पास ही बैठे हैं, और बैलों को देखा और देखते ही ग्वाला आवेश से भर गया, रोष से भर गया और वो रस्सी उठाकर परमात्मा को मारने के लिए दौड़ा। और उसी समय इंद्र ने अवधि ज्ञान में देख लिया और इंद्र महाराजा पहुंच गए, उसका हाथ पकड़ लिया और कहा कि तू जानता नहीं है, ये त्रिलोकीनाथ है, ये भगवान महावीर स्वामी हैं, और तो ये त्रिलोकीनाथ को मारने के लिए तैयार हो गया है, धिक्कार है। और इस तरह से इंद्र महाराजा ने स्वयं आकर ग्वाले के उपसर्ग का निवारण किया, उपसर्ग को रोका और फिर बाद में परमात्मा से प्रार्थना की, नम्र निवेदन किया कि हे परमात्मन, आपके साधना काल में इस तरह के बहुत सारे उपसर्ग आएंगे, परिसह आएंगे, देव मनुष्य और तिर्यंचों के द्वारा उपसर्ग हो सकते हैं, क्योंकि आप श्रीजी को जंगलों में विचरना है, रहना है,
तो वहां पर जंगली जानवर भी आ सकते हैं, हिंसक जानवर भी आ सकते हैं, कोई ऐसे मनुष्य भी आ सकते हैं जो धर्म को नहीं समझते हैं, जिसके दिल में दया नहीं है। ऐसे जो हिंसक लोग हैं, वो हिंसक लोग भी आपको परेशान कर सकते हैं, वो उपसर्ग कर सकते हैं। कोई भूत पिशाच, ऐसा व्यंतर जाति का कोई भी देव भी आपकी परीक्षा लेने आ सकता है, उपसर्ग करने आ सकता है। तो इस सब की रक्षा के लिए, यानी उपसर्गों से आपसी जी को बचाने के लिए मुझे आपसी जी आज्ञा दे कि मैं आपसी जी की सेवा में रहूं। यानी कि उन्होंने कहा कि मैं आपसी जी की सेवा में रहना चाहता हूं। तो उस समय परमात्मा ने इनकार कर दिया, इंद्र को मना कर दिया कि हे इंद्र, तू किस भ्रांति में है कि तीर्थंकर परमात्मा किसी के बल पर, किसी के सहयोग से, किसी की सेवा से केवल ज्ञान प्राप्त नहीं करते हैं, अपितु तीर्थंकर परमात्मा स्वयं के पुरुषार्थ से, स्वयं के पराक्रम से केवल ज्ञान प्राप्त करते हैं। और मैं भी करूँगा, मुझे तुम्हारी सेवा की जरूरत नहीं है, सहायता की जरूरत नहीं है। और उन्होंने मना कर दिया, इनकार कर दिया। तो स्वयं के द्वारा तीर्थंकर परमात्मा अरिहंत बनते हैं, तीर्थंकर बनते हैं। और इसीलिए यहाँ पर परमात्मा के लिए सुधर्मा स्वामी जी ने कहा कि जैसे स्वयंभू रमन सागर होता है, तो स्वयंभू रमन सागर को किसी ने बनाया नहीं है, और इसीलिए उसका नाम ही स्वयंभू है। क्या है? स्वयंभू है, यानी स्वयं से बना हुआ। क्या? स्वयं से बना हुआ। और इसीलिए सागर का नाम ही स्वयंभू रमन सागर है। तो जैसे ये सागर का नाम है, वैसे ही परमात्मा को भी किसी ने परमात्मा नहीं बनाया है, अरिहंत परमात्मा नहीं बनाया है, अपितु स्वयं के द्वारा परमात्मा बने हैं, तीर्थंकर परमात्मा बने हैं, अरिहंत परमात्मा बने हैं। और इसीलिए हम ये नमुथुनम सूत्र में बोलते हैं स्वयं संबुद्धानम, यानी तीर्थंकर परमात्मा ने जो बोध प्राप्त किया है वो स्वयं के द्वारा, यानी यहाँ पर किसी अन्य व्यक्ति की या यहाँ पर गुरु की यहाँ पर जरूरत नहीं है। तीर्थंकर परमात्मा को गुरु की जरूरत नहीं है। लेकिन हम आगे भूतकाल को देखते हैं। ठीक है, तीर्थंकर परमात्मा का ये अंतिम भव है, चरम भव है, यानी ये भगवान महावीर का ये 27वां भव है। और 27वें भव में तीर्थंकर परमात्मा होने वाले हैं, मोक्ष में जाएंगे, केवल ज्ञान प्राप्त करेंगे। लेकिन हम पीछे की ओर देखते हैं, हम अतीत को देखते हैं, अतीत की ओर झांकते हैं, तो भूमिका में गुरु है। कौन है? यानी नैसार को महावीर बनाने वाले कौन है? गुरु है। कौन है? गुरु है। और इसीलिए गुरु का महत्व है। मैंने कई बार ये नैसार की कहानी सुनाई है कि नैसार ने समकित प्राप्त किया, सम्यक्त्व प्राप्त किया। तो कहानी यों है
कि कैसे भगवान महावीर बने। तो भगवान महावीर बने उसमें गुरु की भूमिका है, गुरु का योगदान है। ये पिछले भवों की यात्रा को हम देखते हैं तो कहते हैं कि मूल में गुरु तत्व रहा हुआ है। कौन रहा हुआ है? गुरु तत्व रहा हुआ है। और एक गुरु तत्व ने एक साधारण जीवात्मा को, नैसार के जीवात्मा को भगवान बना दिया, तीर्थंकर परमात्मा बना दिया। तो कहानी यूं है कि नैसार एक राजा के वहाँ पर नौकर है और जो भी आदेश होता है वो सब कुछ काम करता है। तो एक दिन आदेश हुआ कि जाओ अपने साथियों, संगी साथियों को लेकर जंगल में जाओ और लकड़ियाँ ले आओ। तो आदेश पाकर नैसार जंगल में जाता है और वहाँ पर जाकर सब लोग अपने अपने काम में लग जाते हैं। कुछ लोग भोजन तैयार करते हैं, भोजन का समय हो चुका है, भोजन की तैयारी कर रहे हैं, करने की तैयारी करने लगे। तो उस समय ये नैसार अपने मन में सोचता है, भावना भाता है कि यहाँ कोई अतिथि, मेहमान आ जाए तो उनको देकर बाद में फिर भोजन किया जाए, भोजन ग्रहण किया जाए। तो चारों तरफ झाड़ियाँ हैं, पेड़ ही पेड़ हैं, तो कैसे पता चलेगा कि कोई आ रहा है? तो कहते हैं कि वो देखने के लिए पेड़ पर चढ़ जाता है और ऊपर बैठा बैठा देख रहा है, दूर दूर तक देख रहा है, नज़र अपनी दौड़ा रहा है कि कोई आ तो नहीं रहा है। और इस प्रकार देखते देखते दो मुनि भगवंत दिखाई दिए और जैसे ही मुनियों को देखा कि वो पेड़ से नीचे उतरा और मुनियों के पास दौड़ा दौड़ा गया और मुनियों को विनंती किया कि महाभाग पधारिए, मेरे डेरे पर पधारिए, मुझे कृतार्थ कीजिए, मैं आपकी सेवा भक्ति करना चाहता हूँ। मुनियों को तो जरूरत थी ही, क्योंकि वो रास्ता भूल गए थे, तो ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी। और ये नैसार सामने से मिल गया और उन्होंने विनंती किया तो महाराज जी तो चल दिए। महाराज जी तो चाहते ही थे कि कोई आदमी मिल जाए ताकि हमको आगे जाने का रास्ता दिखा दे, मार्ग बता दे। और इतने में ये मिल गया, नैसार मिल गया। वो अपने डेरे पर महात्माओं को ले आया और विनंती किया कि ये हमने अपने लिए आहार बनाया है, भोजन तैयार किया है और गुरुदेव ये आपको चलेगा, यानी ये भोजन आपको खपेगा, इसमें कोई अभक्ष जैसा कुछ नहीं है, आपको चलेगा। तो मुनियों ने देखा, उसकी भक्ति भावना को देखा और भक्ति भावना को देखकर उन्होंने आहार पानी उससे ग्रहण किया, आहार पानी वोरा, और उन्होंने वहीं पर बैठकर, साइड में बैठकर वहीं पर आहार पानी वापरा। और वापरने के बाद थोड़ा सा विश्राम किया और थोड़ी देर के बाद वो आगे विहार की तैयारी करने लगे। तो उस समय ये नैसार कहता है कि प्रभु पधारिए, गुरुदेव पधारिए, मैं आगे वाले गांव का रास्ता दिखा देता हूँ। और वहीं पर आपके गुरुजी वगैरह गए हैं और मैं आपको रास्ता दिखा देता हूँ, चलिए। और ऐसा करके वो आगे आगे चलने लगता है। और महात्माओं ने देखा कि ये कोई भव्य जीव है, भवी जीव है। तो अभी हमारे पास ऐसा इतना कोई ज़्यादा समय भी नहीं है। तो उस समय नैसार
मुनियों को रास्ता दिखाकर वापस लौट रहा था, तो उस समय मुनियों ने उसको धर्मोपदेश दिया, देव गुरु धर्म का संक्षिप्त में समझा दिया, स्वरूप समझा दिया। और कहते हैं कि उस समय शुभ भाव और उस शुभ भावों के माध्यम से नैसार की आत्मा ने, जीवात्मा ने ये निश्चित कर लिया कि तीर्थंकर परमात्मा होंगे, आगे जाके तीर्थंकर होंगे, मोक्ष प्राप्त करेंगे, सिद्धावस्था को प्राप्त करेंगे। ये सब कुछ मतलब उस समय समकित सम्यक दर्शन के बाद भवों की भी गिनती प्रारंभ हो गई। सीमित भव, यानी कि एक पहला, दूसरा भव, तीसरा भव, चौथा भव, पांचवा भव, इस तरह से कहते हैं कि 27वें भव में भगवान महावीर स्वामी बने, तीर्थंकर नाम उपार्जन करके नैसार के जीव ने तीर्थंकरत्व प्राप्त किया, अरिहंतपना प्राप्त किया। तो ये जो अरिहंतपना प्राप्त हुआ, उसके मूल में गुरु है। यानी हम गुरु की उपेक्षा नहीं कर सकते हैं। जीवन में गुरु का रोल, यानी जो भूमिका है, वो बड़ी महत्व की होती है। यानी किसी भी जीवात्मा के लिए गुरु आवश्यक है। लेकिन ये जो तीर्थंकर परमात्मा का अंतिम भव होता है, तो उस समय जिस भव में वो तीर्थंकर होने वाले हैं, क्या है, जिस भव में तीर्थंकर होने वाले हैं, तो उस भव में तीर्थंकर परमात्मा को किसी की जरूरत नहीं रहती है, किसी की आवश्यकता नहीं रहती है। तीर्थंकर परमात्मा स्वयं के द्वारा, स्वयं के पराक्रम के द्वारा, अपनी साधना के द्वारा केवल ज्ञान प्राप्त करते हैं, धर्म तीर्थ की स्थापना करते हैं, चतुर्विध संघ की स्थापना करते हैं और तीर्थंकर कहलाते हैं, तीर्थंकर हो जाते हैं। तो इस प्रकार से स्वयं के द्वारा, यानी जब ये तीर्थ की स्थापना होती है तो कोई ऐसा कोई कहता नहीं कि आप तीर्थंकर हैं। क्या हैं, आप तीर्थंकर हैं, ऐसा कोई बिरुद या ऐसा पदवी समारोह जैसा कुछ भी होता नहीं है। लेकिन फिर भी तीर्थंकर परमात्मा अपने गणधरों को त्रिपदी देते हैं, चतुर्विध संघ की स्थापना हो जाती है, धर्म तीर्थ की स्थापना हो जाती है। तो तीर्थम करोति तीर्थंकरः, यानी जो तीर्थ की स्थापना करता है, जो तीर्थ करता है, कहते हैं कि उसे तीर्थंकर कहा जाता है। तो तीर्थंकर यानी स्वयं के द्वारा तीर्थंकर बनते हैं। इसीलिए तीर्थंकर परमात्मा के लिए सुधर्मा स्वामी जी महाराजा ने कहा कि जैसे स्वयंभू रमन सागर होता है, वैसे ही भगवान महावीर स्वामी भी स्वयंभू रमन सागर जैसे थे। यानी स्वयं के द्वारा वो तीर्थंकर बने थे, अरिहंत परमात्मा बने थे। तो अब आगे सुधर्मा स्वामी जी महाराजा दूसरी उपमा देंगे, यानी नागेशु धर निंद माहु सेठम, यानी नाग कुमारों में, यानी नाग कुमार जाति के देव होते हैं। कौन होते हैं? नाग कुमार जाति के देव होते हैं। और इन नाग कुमार जाति के देवों में धर्मेंद्र होता है। कौन होता है? धर्मेंद्र होता है। तो नाग कुमार देवों में धर्मेंद्र देव सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, यानी वो देवों का राजा है। नाग कुमार देवों का वो राजा है। तो धर्मेंद्र महाराजा किस तरह से श्रेष्ठ हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं, और भगवान महावीर स्वामी किस तरह से श्रेष्ठ है, सर्वोपरि है, उसके बारे में हम अवसर पर देखें।